बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्टल नंबर्स को डिस्कस किया था। ये ऑक्टल नंबर है और पीडीएफ का पेज नंबर 82 है, जैसा कि आपको माउस क्रूज़र पे नज़र आ रहा है, पेज नंबर 82। अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके जनाब, लेट्स स्टार्ट बाइनरी कोडेड डेसिमल. The binary coded decimal, or normally called BCD, is a type of binary code used to represent decimal number. Each decimal digit is represented by a 4-bit BCD code. For example, 1 will be represented as 0001 or 9 will be represented as 1001. Why we use BCD code? Because the BCD to decimal conversion and decimal to BCD conversions are very easy. So basically जो हमारे पास BCD होता है वो हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनटू बाइनरी हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमने बाइनरी पहले पढ़ा था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसमें थोड़े से जो प्रोसेस है कन्वर्जन्स का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला जो BCD है ये हम कुछ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कन्वर्जन है कि BCD टू डेसिमल और डेसिमल टू BCD बहुत आसान है। हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। ओके जी, दे आर अच्छा, इसकी जो टाइप्स है हमारे पास वो 3 हैं और जो वो टाइप्स हैं वो बेस करती हैं वेट के ऊपर। जैसे नंबर 1 टाइप है वो है 8421 BCD, सेकेंड टाइप है 4221 BCD और जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है 5421 BCD। हम जो पढ़ेंगे इसमें वो सिर्फ होगी 8421। लेट्स स्टार्ट विद 8421। इसमें जो 8421 है बेसिकली ये वेट बता रहा है। 8 जो वेट है बेसिकली इट्स 2 पावर 3, 4 का मतलब है 2 पावर 2, 2 का मतलब है 2 पावर 1 एंड 1 का मतलब है 2 पावर 0, जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं। तो इसमें जो इसके वेट्स होंगे वो सिर्फ 2 पावर 3 तक होंगे। जो नॉर्मल बाइनरी नंबर है उसमें हमारे पास जो वेट्स हैं वो 2 पावर 7, 2 पावर 8 एंड अप टू 2 पावर 16 तक हम उसमें हम लेके गए थे। बट जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है उसमें जो मैक्सिमम वेट है वो हमारा 2 पावर 3 ही होगा। कैसे होगा हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो एक हमारे पास जो आपका डेसिमल नंबर होगा वो 4-बिट बाइनरी नंबर के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी कि जो ज़ीरो है हमारे पास, एक मिनट में अपना लेज़र ऑन कर देता हूँ। ओके, जो ज़ीरो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट होगा 4-बिट 000, 1 होगा 001, 2 होगा 0010, 3 होगा 0011 एंड सो ऑन। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके जी, अब ये वेट्स कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो 8421 है, ये जहाँ मेरा माउस जा रहा है 8421, इसमें ये है कि ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पावर 3 को, ये 2 पावर 2 को, ये 2 पावर 1, ये बेसिकली इनकी पोजीशनिंग है। हमें पता है कि 0110 इक्वल टू होता है 6 के। अगर हम इसको कन्वर्ट करें वेट के साथ मल्टीप्लाई करें सबको तो ये 6 ही आएगा। जैसे 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 4 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 आएगा एंड सो ऑन। जब हम ऐड करेंगे 4 + 2 विल गिव यू 6। तो बेसिकली इस एग्जांपल या इस स्लाइड ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। The BCD code 8421 is more common, with 8421 representing the weights of different bits in the 4-bit. ओके जनाब, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनवैलिड 8421 कोड कौन से होते हैं। अगर हम देखें जो 4-बिट बाइनरी नंबर हैं उसके अंदर हम 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 15, बट हमारे पास जो BCD कोड है वहाँ पे हम सिर्फ 9 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेके 9 तक। इसके बाद जितने भी नंबर हमारे पास आएंगे जो 6 हैं बेसिकली हमारे पास 1010 से लेके 111 तक, ये हमारे पास हैं इनवैलिड कोड। ये हमने इसके आगे क्रॉस लगा दिया है, सिर्फ 9 तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये आपके पास 10 to 15 है हमारे पास, बेसिकली ये इनवैलिड कोड्स हैं, इनको हम BCD कोड्स नहीं कहते, क्योंकि जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना होता है वो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। हमारे पास 1 होगा, 1 की जगह हम ये लिख देंगे, 9 होगा, 9 की जगह हम ये लिख देंगे। अगर 10 आ जाता है, लेट्स सपोज अगर 10 आता है तो हम 10 की जगह ये नहीं लिखेंगे, हम 10 की जगह
1 और 0 लिखेंगे, मीन्स 1 की जगह लिखेंगे 0001 और 0 की जगह लिखेंगे 40। तो हम 10 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे जब हम कन्वर्जन्स करेंगे इसमें आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी। इस स्लाइड में सिर्फ आपको ये जानना है कि जो 10 के बाद वाले नंबर होते हैं वो हमारे पास हैं इनवैलिड नंबर्स, तो उनको हम BCD कोड्स नहीं कहेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए लेट्स से कि 1010 इज़ अ BCD कोड, तो आपने बोलना है नो, इट्स एन इनवैलिड BCD कोड, क्योंकि जो BCD कोड्स हैं वो 000 से लेके 1001 तक ही होंगे। तो इसको अपने जहन नशीं कर लीजिए। ओके जी, अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। तो कन्वर्जन्स अब वेरी इजी, इसीलिए हम BCD पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल है बुक की कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू BCD नंबर्स। 35 है हमारे पास, तो 3 की जगह हम लिख लेंगे 0011 और 5 की जगह हम लिख लेंगे 0101। सिंपल इज़ दैट। अगर 9 है तो 9 का जो इक्वलेंट 4 बिट कोड है और जो 8 का 4 बिट कोड हम वो लिख लेंगे। सिमिलरली 1 की जगह 1 का, 7 की जगह 7 का एंड 0 की जगह 0 का। तो दिस इज हाउ दिस सिंपल इज दैट कि 35 की जगह जस्ट 3 की जगह 3 लिख दिया और 5 की जगह 5 लिख दिया और सीक्वेंस में जोड़ दिया, तो हमने डेसिमल को BCD में कन्वर्ट कर लिया। बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 98 में क्या हुआ, 9 की जगह 9 लिख लिया, दैट इज़ 1001 और 8 की जगह 8 लिख लिया, बाइनरी का 1000। सो 98 का जो BCD इक्विवेलेंट है वो बन गया 100110000। सिमिलरली 170 की जगह 1 की जगह 1, 7 की जगह 7 एंड 0 की जगह 0 एंड सो ऑन। सो इस कन्वर्जन की वजह से हम BCD कोड पढ़ते हैं और ये हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपकी BCD कोड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल टू BCD कन्वर्जन है। अब इसमें अगर पॉइंट्स की अगर हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाए कि पॉइंट्स है तो वो भी बहुत सिंपल है कि जो पॉइंट के बाद वाली जगह होगी उसको भी हम एज इट इज़ ही फिल कर देंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 23.15 है टू द बेस 10, उससे हम कैसे लिखेंगे BCD में, उससे हम सिंपल लिख लेंगे 0011, ये 2 है, फिर 0011 जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 की जगह 0001 आ जाएगा और 5 की जगह 0101 हम लिख देंगे। सो दिस कन्वर्जन अगर कोई आपके पास डेसिमल नंबर भी आ जाता है तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कोई BCD नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही प्रोसेस है कि आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर कुछ ज़ीरो कम पड़ जाते हैं यहाँ पे एट द एंड तो आप वो ज़ीरो खुद से लगाएंगे, बट आपने स्टार्ट करना है राइट से जाना है और लेफ़्ट पे आना है। आपने 4 के ग्रुप्स बनाने हैं और उन 4 ग्रुप्स के इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख लेने हैं। जैसे अगर मैं इसका 4 बनाता हूँ तो ये जो है ये मेरे पास है बेसिकली 6 और जो ये 4 का ग्रुप है ये बेसिकली मेरे पास है 8, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 86 को, 8 और 6 को ये देखें रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्सट्रीम राइट और फिर लेफ़्ट पे आते जाएंगे, 4 के ग्रुप बना देंगे। पहला 4 का ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 5 को कर रहा है और ये वाला 3 को कर रहा है एंड सो ऑन। आप थर्ड भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी कन्वर्जन अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें। अगर आपने BCD को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आसान है। आपको पहले BCD को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल के अंदर और फिर उसी डेसिमल को आप कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी के अंदर। और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम कर चुके हैं जो है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। नेक्स्ट हम यही लिखा हुआ है इसके अंदर, अ गिवन BCD नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बाय फर्स्ट राइटिंग इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू अ बाइनरी इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल दी हुई है कि BCD नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करें एक बाइनरी नंबर में, तो हम पहले BCD नंबर को कन्वर्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर में जो बनता है 29.75 because this is representing 2, this is our 9, ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 5 है। अब इस 29.75 को हम कन्वर्ट कर देंगे जो इक्विवेलेंट है और रिपीटेड डिवीजन बाय 2 है, और जो पॉइंट वाला है और जो हमने तरीका सीखा है पॉइंट 1 को फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1101.11। तो इस तरह हम इसे कन्वर्ट कर देंगे।
तो जिनको भी कन्फ्यूजन है कि ये डेसिमल पार्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं और बुक की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, वहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। सो सिंपल बाइनरी इज समथिंग एल्स, उसमें वेट्स आर मोर देन 8, 2 पावर 3 से ज़्यादा की बात हम करते हैं। लेकिन जो BCD है उसमें जो मैक्सिमम वेट है वो 2 पावर 3 है, उससे आगे हम नहीं जाते। और उसके बाद 9 के बाद जो भी नंबर हमारे पास आता है एक साथ लिखा हुआ, लेट्स से 10 है, 11 है, 12 है, क्योंकि हम 4 डिजिट्स में बात करते हैं तो वो हमारे पास इनवैलिड कोड हो जाता है। तो ये हमारे पास है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी टू BCD कन्वर्जन भी वैसे ही है, सेम प्रोसेस है इन रिवर्स ऑर्डर। पहले आप बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर और फिर डेसिमल टू BCD कन्वर्जन बहुत आसान है, वो हम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब आ गया है हमारे पास वो है BCD एडिशन। आप दो BCD नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो एडिशन भी बहुत सिंपल है, बस थोड़े से स्टेप्स का ख्याल रखना आपने। स्टेप नंबर 1, add the two BCD numbers using the rules of binary addition। जिस तरह हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं हम वैसे ही BCD नंबर्स को ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2, if a 4-bit sum is equal to or less than 9 it's a valid number, वैलिड BCD नंबर। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे और 4 बिट्स को हम ऐड करते हैं, तो अगर हमारे पास जो सम है अगर वो 9 या उससे कम आया तो वैलिड BCD है, और अगर 10 या 15 तक चला गया तो हमारे पास वो इनवैलिड BCD है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ओके, अगर हमारे पास एक इनवैलिड नंबर आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? इफ 4-bit sum is greater than 9 और if we have a carry out the 4-bit generated then it's a invalid BCD number। अगर 9 या उससे ज़्यादा का आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो उस इनवैलिड को हम फिर वैलिड बनाएंगे। तो कैसे हम वैलिड बनाएंगे? हम 6 को ऐड करेंगे इनवैलिड सम के अंदर और वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस भी वाइट बोर्ड की वीडियो भी मैंने बनाई है, वो मैं अभी आगे ऐड करता हूँ ताकि आपको ये BCD एडिशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन जो बुक की एग्जांपल्स हैं वो भी यहाँ पे गो थ्रू करते हैं स्लाइड्स में। ओके, वी हैव एग्जांपल्स। हम कैसे दो नंबर्स को हमने ऐड करना है। लेट्स स्टार्ट विद ए वाला बहुत आसान था। 3 को हमने 4 में ऐड करना था, हमारे पास 011 आया जो कि वैलिड नंबर है, हमने इसमें 6 को ऐड नहीं करना। जब तक वैलिड आता रहेगा तो हमारे पास वही हमारे पास आंसर होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो देखा जाए ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 3 + 4 is 7। सो जो हमारे पास ये आंसर है ये करेक्ट है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई भी कर लिया है। बी पार्ट को देखते हैं। अच्छा, अब बस इस बात पे आपने गौर इस बात पे करना है कि आपने 4 बिट के ग्रुप बना लेने हैं। जो पहला वाला पार्ट है वो पहले वाले पार्ट में, जो लेट्स से लास्ट वाला पार्ट है वो लास्ट वाले पार्ट में ऐड होगा, जो पहला वाला पार्ट है वो पहले वाले पार्ट में ऐड होगा। अगर जिस तरह हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है, यूनिट के साथ ऐड होता है, 10 के साथ ऐड होगा, 100 के साथ ऐड होगा। सिमिलरली BCD में जो यूनिट वाला पार्ट है वो इसके साथ ऐड होगा, जो 10 वाला पार्ट है वो उसके साथ ऐड होगा, एंड सो ऑन। तो ये नंबर था, हमने इसके पहले 4 के हमने ग्रुप्स बनाए, उसको हमने इस तरह लिख दिया नीचे। फिर जो यूनिट्स पार्ट था उसमें हमने ऐड किया, ये हमारे पास 8 आ गया, इसको फिर हमने ऐड किया तो ये 3 आ गया। तो ये 8 भी हमारे पास वैलिड नंबर है और 3 भी हमारे पास वैलिड नंबर है, तो ये ओवरऑल हमारे पास एक वैलिड BCD नंबर है। सी पार्ट भी ऐसा है। और डी पार्ट में देखिए हमारे पास हमने इसको, क्योंकि अब ज़्यादा नंबर थे तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वाला 0 नहीं है, हमारे पास ये 11 बिट्स होती तो फिर हम ये वाला 0 खुद से ऐड करके इसे 4 का बनाते। और स्टार्ट आपने राइट से करना है और लेफ़्ट पे जाना है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट के शुरू में ज़ीरोज़ लगाते जाएंगे तो उनका कोई इतना ख़ास फ़र्क नंबर पे नहीं पड़ता। तो वही हमने किया, 4 बिट्स यूनिट वाला यूनिट में ऐड किया, 10 वाला 10 में ऐड किया, और जो 100 वाला पार्ट था उसे 100 वाले पार्ट में ऐड किया, जैसे हम डेसिमल में करते हैं। तो हमने जब इनको ऐड किया हमारे पास 7 आया, ये वही जिस तरह बाइनरी नंबर्स हम ऐड करते हैं, इसको ऐड किया तो हमारे पास 6 आया, और इसको ऐड किया तो हमारे पास 8 आया। तो इसको अगर पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे तो वही 867 हमारे पास नंबर आ रहा है। और अभी तक की जो एग्जांपल्स हमने की हैं इसमें कोई इनवैलिड नंबर नहीं है, इसलिए हमें 6 को ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो जब तक नंबर आपके पास वैलिड आता रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमारे पास एक इनवैलिड नंबर आता है। तो इनवैलिड नंबर में 5 A को अगर हम देखें, यहाँ पे ये 5 A को डिस्क्राइब किया गया है। सो हमने ये नंबर था, इसमें हमने ऐड किया, ये बेसिकली इट्स 9 और इस 9 में हम 4 को ऐड कर रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं, जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो 13 था, और 13 दैट इज़ 1101 इज़ इनवैलिड इन BCD। अब जब इनवैलिड नंबर आता है तो हमने क्या कहा था कि हम उसमें 6 को ऐड करेंगे। अब हम इसमें 6 को ऐड कर रहे हैं, हम दोबारा एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2, 0 नीचे आ जाएगा, कैरी ऊपर चला जाएगा, 1 + 1 इज़ 2, 0 इधर आ जाएगा और कैरी यहाँ पे चला जाएगा और फिर वो नीचे ले आएंगे। जब हमने इसको देखा हमारे पास ये 13 ही बन रहा है, 9 + 4 इज़ 13। सो दिस नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन BCD। इसको हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि सिर्फ 9 तक नंबर्स होते हैं। बट जब हमने इसमें दोबारा 6 को ऐड किया तो हमारे पास 13 आ गया। ओके, सो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, जब भी इनवैलिड नंबर आएगा तो हम उसमें 6 को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल B एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 9 और 9 को हमने ऐड किया हुआ है, और जब हमने 9 और 9 को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर आया था वो आया था 10010। अगेन इट्स एन इनवैलिड नंबर। तो हम फिर जो लास्ट वाले 4 बिट्स हैं इसमें 6 को ऐड करेंगे। तो जब इसमें 6 को ऐड किया ये 8 बन गया, वो 1 नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। तो फिर हमारे पास इसको जब हम यहाँ पे देखा तो 9 + 9 इज़ 18। सो इट्स अ वैलिड नंबर, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। सो इस केस में अगर देखा जाए तो ये 5 डिजिट आंसर हमारे पास आया था। इट्स नॉट अ 4 डिजिट आंसर। आप बोलेंगे कि 0010 तो 2 होता है और वो तो वैलिड नंबर है। नो, इट्स अ नॉट वैलिड नंबर बिकॉज ये 5 नंबर थे, हमने इस 1 को बाद में हमने अलग किया है और उसको हम यहाँ पे ले गए हैं, और इस 4 में जो लास्ट वाला 4 डिजिट बिट्स थी उनमें हमने फिर 6 को हमने ऐड किया है टू गेट अवर आंसर। C पार्ट देख लें। अब C पार्ट में हमने जब इसको किया हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये 11 आया, और ये वाला पार्ट हमारे पास 2 आया। तो ये वाला पार्ट क्योंकि वैलिड था इसको हमने नहीं छेड़ा, ये वाला इनवैलिड है, हम सिर्फ इस वाले पार्ट में 6 को ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 31। 16 + 15 31। खुद से जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे आपको चीज़ें और आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर D। अब जब इसको हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 5 है। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास 10 आया, जब इसको ऐड किया तो 11 आया। ये भी आपके पास बोथ ग्रुप्स आर इनवैलिड, क्योंकि हम ग्रुप्स में ऐड करते हैं तो दोनों ग्रुप्स हमारे पास इनवैलिड हैं। क्यों इनवैलिड हैं? बिकॉज दे आर ग्रेटर देन 9। अब दोनों में हम 6 को ऐड करेंगे, यहाँ भी 6 को ऐड किया, यहाँ भी 6 को ऐड किया, इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास 0 और कैरी आ गया, फिर इनको ऐड किया तो 2 आ गया और फिर एक और कैरी आ गया। जब आप सिंपल बाइनरी एडिशन करेंगे, जो मैंने आगे एग्जांपल वाइट बोर्ड वाली जो मैंने वीडियो आगे ऐड करूँगा उसमें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। अस्सलाम, अब हम एग्जांपल्स करेंगे BCD एडिशन की। हम 4 डिफरेंट केसेस लेंगे ताकि आपको इसको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं कि एडिशन में हमें कैसे करना है। जैसे कि आपको मालूम है BCD एडिशन में हमारे पास क्या है कि 0 से लेके जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 9 तक वैलिड नंबर्स होते हैं, और उसके बाद कोई नंबर आता है तो इनवैलिड आ जाता है। और जब इनवैलिड आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, जैसा कि मैं आपको स्लाइड्स में ये बता चुका हूँ। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। Let's say we have BCD number 0 0 1 0 0 0 0 1, और इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं 0 0 1 1 and 1 0 0 0। ओके, अच्छा बस अब ये करना है कि जो यूनिट वाला है, जो ये वाला पार्ट है उसको C ऐड करेंगे, और ये वाला पार्ट है उसको इससे ऐड करेंगे, दोनों अलग अलग हमारे पास ऐड होंगे। इसको ऐड करता हूँ, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0 एंड 0 + 1 इज 1। यहाँ पे आते हैं तो ये आ जाएगा 0 and 1 is 1, 1 1 is 2, 0 आ जाएगा, कैरी 1, और ये 1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर मैं इसको देखूं तो ये 9 है जो कि एक वैलिड नंबर है, और इसको देखूं वो 5 है जो आल्सो एक वैलिड नंबर है। तो अभी इसमें हमने किसी किस्म का एडिशन नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल वैलिड आया है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आया है कि नहीं आया। वो हम इस तरह वेरीफाई करेंगे
कि इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अब बीसीडी है तो इसे कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ये 2 है, ये 1 है, तो ये बन गया हमारे पास 21। ये 3 है और ये 8 है, तो ये बन गया हमारे पास 38। इसको हमने ऐड किया, ये 9 आया और ये 5 आया और यूं हमारे पास ये बन गया 59। तो दिस वाज अ वैलिड केस। इसमें हमारे पास जो आंसर है वैलिड है, हमें इसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं करनी। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और डिफरेंट केस लेते हैं और देखते हैं हम उसको किस तरह हैंडल करेंगे। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन BCD number. We want to add this with this number. Okay. So पहले इस वाले पार्ट को ऐड करेंगे। 1 1 is 2, 0 carry 1, 1 1 1 is 3, 1 carry 1, 1 and 1 is 2, 0 carry 1, and we got 1 0 1 0. Now we will add this. 0 and 0 is 0, 1 and 1 is 0 carry 1, 1 1 is 0 carry 1 and 1. So what we got here, this is 10 and this is 8. जो 10 है हमें पता है हमारे पास क्या है, वो इनवैलिड नंबर है, और जो हमारे पास 8 है वो हमारे पास एक वैलिड नंबर है। तो जो इनवैलिड है सिर्फ उसमें हम 6 को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 6 को ऐड करते हैं। 6 हमारे पास होता है 0 1 1 0। हम इसमें 0 plus 0 is 0, 1 1 is 0, we will get carry 1, 1 1 is 0, we will get carry 1, 1 1 is 0, we will get carry 1, and here we get 1 0 0 1. Okay, now we will convert it into decimal to verify our result. This was 6, this is 3, this is 2, and this is 7. So 3 plus 7 is 0, we will get carry 1, and 1 plus 6 is 7, plus 2 is 90. So this part is 0 and this part is 9. So we have done it right. अगर हम यहाँ पे 6 ऐड ना करते हमें प्रॉपर रिजल्ट ना मिलता। तो सिंपल कि जो पार्ट भी इन दोनों में से अगर ये वाला होगा तो इसमें भी ऐड करेंगे, और ये वाला होगा तो इसमें भी 6 को ऐड करेंगे। क्यों? ताकि क्योंकि इस इनवैलिड नंबर को हम क्या कर दें, वैलिड बना लें। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसके बाद हम और करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, सीधे हाथ से स्टार्ट करेंगे। 1 1 is 2, we will get 0 carry 1, 1 1 is 2, we will get 0 carry 1, 1 0 is 1, 0 0 is 0. Here 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, and 1 plus 0 is 0. So this number is 4, which is a valid number, and this number is 14, which is an invalid number. आप रफ पे अपने पास 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक आप लिख लें, और उसके अगेंस्ट जो भी डेसिमल नंबर बनता है वो लिख लें, ताकि आपको फौरन से पता लग जाए ये 14 है। एक आपको जुबानी याद होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर जुबान नहीं भी याद तो आप एक अपना टेबल अपने पास रखा करें हमेशा, ताकि आप देख के बता दें कि भाई ये 14 है या ये 4 है, वट एवर द वैल्यू। अच्छा, this one is 4, अभी वैलिड नंबर है because it is equal to or less than 9, and this one is 14 because it is greater than 9. So this is invalid. जो invalid है उसमें ही हम 6 ऐड करेंगे, इस वाले को हम रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं 6 को ऐड करता हूँ, 0 1 1 0। अब हम दोबारा एडिशन करते हैं, ये वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है इसमें हम करेंगे इसको दोबारा ऐड। 0 1 plus 1 is 0 carry 1, 1 1 1 is 3, 1 carry 1, 1 plus 1 is 2, 0 and 1 is this carry। 1 plus 1 is 2, 0 आ जाएगा, और फिर कैरी करेंगे, कैरी हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में टू सी आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। दिस इज 8, this is 3, this is 6, and this is 161. We will add it. 3 plus 1 is 4, 8 plus 6 is 14, 4 carry 1, 144. So this is 4, this is 4, and this is 1. So we simply add it and we get the answer. So इसमें आपने फिर अगर 3 डिजिट नंबर भी आपके पास हो सकते हैं, आपके पास 4 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं जिनको आपने ऐड करना है। लेट्स हमारे पास एक नंबर यहाँ पे और होगा, तो जब हम पहला सम करेंगे तो पहले सम में जो भी हमारे पास एक इनवैलिड नंबर आएगा सिर्फ उस पोजीशन पे हमने 6 को ऐड करना है। लेट्स से अगर दोनों पे अगर आ जाता है, ये भी इनवैलिड होता है, ये भी इनवैलिड होता है, तो आप यहाँ भी 6 ऐड करेंगे, यहाँ भी 6 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। और इट्स वेरी सिंपल टू वेरीफाई योर आंसर कि लास्ट आंसर को आप कन्वर्ट कर दें डेसिमल में। कन्वर्जन इज वेरी इजी। हम बीसीडी पढ़ इसलिए रहे हैं कि इसकी कन्वर्जन बहुत इजी होती है। तो उससे क्या होगा आपके पास
कि आप आसानी से उसे वेरीफाई भी कर लेंगे। तो दिस इज योर बीसीटी एडिशन।